तो आज का चौथा वीडियो है सफरिंग, एंडिंग ऑफ सफरिंग। मतलब दुख को कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, ये भी जो भी ज्ञान है मैं कहीं पे पढ़ के या फिर कहीं से देख के बता नहीं रहा। ये जो मेरे अंदर से निकल रहा है वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो सफरिंग, दुख, पीड़ा, ये इसे ख़त्म कैसे करें। आपकी पीड़ा यानी दुख उसी दिन से स्टार्ट हो गया था जिस दिन आपने इस दुनिया में जन्म लिया, या ये सही है, जिस दिन आप यहाँ पे धरती पे आए उसी दिन से सफरिंग स्टार्ट हो गई। अब मानोगे कि आप ही क्यों, इतने सारे लोग थे जो रेस में थे आपके साथ, लेकिन वो एग ने आपको ही क्यों चुना। मैं ही क्यों था, आप ही क्यों थे। वो एग, इतने सारे स्पर्म्स थे, उनमें से कोई एक को चुन सकता था, लेकिन आप में ऐसी क्या काबिलियत है कि इतने लाखों करोड़ों स्पर्म्स को आपने छोड़ के आपको चुना। आप उसी दिन जीत गए थे। जीवन में बहुत सारे सफरिंग है, सफरिंग स्टार्ट वहीं से हो जाती है। और जिस दिन आप यहाँ पे आते हो दुनिया में उसी दिन से आपको सांस लेनी है, आपको उठना है, सोना है, खाना है, पीना है, भूख लगेगी, नहाना है, काम करना है, बड़ा होना है। तो ये सारी एक सफरिंग है, दुख। लेकिन हम ऐसी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि अभी हम जो दुख महसूस कर रहे हैं वो किस वजह से है। थोड़ा हम बैक टू हिस्ट्री में जाते हैं कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो हमारा दो ही उद्देश्य था। मतलब दो ही चीज़ें हमको पता थी, क्या हमारे लिए सेफ़ है और क्या अनसेफ है। और अभी हम जो इवॉल्व हो रहे हैं हमको बस इतना ही पता चल रहा है कि किस में खुशी है और किस में खुशी नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो हमारी बॉडी इतने करोड़ों साल से इवॉल्व हो रही है वो एक ही पैटर्न में इवॉल्व हो रही है। मान लीजिए आप कहीं पे गए, मान लीजिए आप गए कहीं पे खाने या फिर पार्टी में, या फिर आपकी बर्थडे पार्टी थी। सबसे अच्छा दिन ले लेते हैं, यानी कि सबसे ख़राब दिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको अच्छे से लेना है या ख़राब लेना है। मान लीजिए आप गए और उधर जाके आपके फ्रेंड्स आए और 10 लोगों ने आपकी तारीफ़ की। हाँ, क्या अच्छा दिख रहा है भाई तू, बहुत मज़ा आया, तू बहुत अच्छे स्वभाव का है, तू बहुत सिंसियर है, तू बहुत भोला है, तू बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको सुनेगी, पता है, मिलेगी। उसमें से कोई एक बंदा आ गया और उसने बोल दिया कि भाई तूने जो मुझे बोला था ना वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मुझे बहुत गंदा फील हुआ। ये तेरे बोलने की जो स्पीच है, या फिर तूने वो चीज़ें मुझे बोली थी वो चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे बहुत गंदा लगा। फिर आप घर पे आ जाते हो, आपको वो 10 चीज़ें याद नहीं रहेगी। आपने जो साथ में टाइम बिताया था उसके साथ कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, कुछ भी नहीं। वो अच्छे पल, जो वो अच्छी यादें, सब कुछ गायब। बस आपको एक वही चीज़ याद रहेगी, एक वो छोटी सी चीज़ कि उसने मुझे ऐसा ही क्यों बोला। और वो चीज़ है सफरिंग, पेन।
आप 10 चीज़ों पे फोकस नहीं करते उसकी 10 चीज़ों पे, बट आप वो एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपने वो एक चीज़ को पकड़ के रखा है और उसी से सफरिंग स्टार्ट होती है। ये है सेफ और अनसेफ। हम तुरंत उस इंसान को अनसेफ मान लेते हैं, भले ही वो कितना भी सेफ हो, आइडल हो, अच्छा हो या फिर कुछ भी हो, ख़राब भी हो। हम तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, यानी उसके दिमाग में ये चीज़ है, उसके दिमाग में ये चीज़ है, मतलब वो अनसेफ है, सो आई हैव टू मेंटेन द ड्यू, लाइक मैं उससे दूर भाग जाता हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। जब इंसान जंगल में जाता था शिकार करने के लिए, जब शेर आ जाता था तो वो अनसेफ अनसेफ फील करता था तो वो भाग जाता था, अगर उसके हाथ में हथियार नहीं है। वैसे ही अगर वो कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कुछ बात कर रहा है, अगर आपने वही चीज़ पे ज़्यादा विचार किया कि उसने क्या बोला, किस लिए बोला, क्या, तो आप इससे कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे और आपका दिमाग आपको और ज़्यादा टॉक्सिक उस इंसान के बारे में बनाएगा। लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं होता। तो सफरिंग को कैसे ख़त्म करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जो भी अच्छी बातें हैं उसकी वो याद करो। क्योंकि पूरे दिन में आप जब बैठ रहे हो, सो रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस आपको उसी की याद आएगी कि उसने क्यों ऐसा बोला। लेकिन अगर आप उसी इंसान की अच्छी बातें याद करोगे कि हाँ भाई वो इंसान ने मुझे ऐसा किया था, ये किया था, वो दिल का इतना अच्छा है। रिपीटिशन 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 इज मेंटेन, ये रिपीटिशन मेंटेन रखो। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, तो आप अच्छा ही सोचो। आपको ट्रेन करना होगा आपके ब्रेन को, क्योंकि जितना आप अच्छा सोचोगे आपके अंदर वो रिलैक्सेशन होगा। हाँ भाई कुछ तो होगा, मे बी उसके दिमाग में कुछ होगा इसीलिए उसने मुझे बता दिया होगा। जिस दिन आपको ये मैच्योरिटी आ जाएगी आपको खुद के अंदर, उस दिन आपको दुनिया में कोई भी इंसान हो आपको कुछ भी को बोल के जाएगा, गाली दे के जाएगा या फिर मार के भी चला जाएगा ना, तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी बहुत ही तगड़ी हो गई है। आपको समझ आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो अच्छी बात है उसकी याद करो, रिपीटिशन लगाओ, और ये जो थॉट्स आ रहे हैं उसके बारे में नेगेटिव, उसका रूट कॉज क्या है उसको समझो। ऐसे नहीं कि मैं ये पोजीशन पे आ गया तो मुझे इधर इधर ध्यान नहीं देना है, अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मुझे इधर ध्यान नहीं देना है, मुझे सेंटर में रहना है, मुझे इधर का भी देखना है, मुझे इधर का भी देखना है। आई हैव टू कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स इन वन सर्कल एंड आई हैव टू मेंटेन, लाइक हाँ इसने ऐसा सोचा होगा, दैट्स द रीज़न इसने ये बात किया होगा। तो यू हैव टू टॉक लाइक दैट, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। उसका अच्छा भी सोचो, बुरा भी सोचो, एक पेज बनाओ और उस पर डिसीजन लो। तो तभी आप, ये जो आपके दिमाग में सफरिंग है, आपके बचपन में आपके साथ बहुत कुछ हो चुका होगा, उसको ख़त्म करने के लिए एक ही ये चीज़ है, बुरी चीज़ें भुलाओ, अच्छी चीज़ें याद रखो और अवेयरनेस बढ़ाओ। थैंक यू।